बेटी की शादी हो गई, दामाद 2 नंबर निकला, नशई निकला, मारता पीटता है, जंगली निकला। अब आप उसको ठीक होने के लिए एक टाइम दे दें कि बेटा तुम्हारे पास ठीक होने के लिए इतने दिन है। लोग क्या करते हैं 10-10 साल, 15-15 साल। ऐसे ही एक साहब ने किया, उनकी बेटी का शौहर नशा करता है, शराब पीता है, मारता है, पीटता है। कहते हैं मैंने 25 से 30 साल लगा दिए इस उम्मीद पर कि दिल किसके हाथ में है, अल्लाह ठीक करेगा, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने कहा वाकईतन अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, वो चाहे तो आपके दामाद को ठीक कर देता, लेकिन अल्लाह ने कहां लिखा है, कहां कहा है कि मैं इसको ठीक करूंगा कमबख्त को? कहीं अल्लाह ने कहा है? अल्लाह ने वादा किया होता ना, तुम मेहनत करते रहो तो मैं ठीक कर दूंगा। भाई ठीक करना अल्लाह के हाथ में है, तो ये इसकी दलील है कि अब इसको हटा लो, आप तलाक ले लो, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। जो काम अल्लाह के हाथ में है तो हमें क्या पता अल्लाह वो करेगा कि नहीं करेगा। तो हम तो ग्राउंड रियलिटी को देख के फैसला करेंगे। भाई 2 साल ठीक होने के लिए बहुत होते हैं, ठीक हो गया सही है, नहीं तो खुला लिया जाएगा, उससे अलग ली जाएगी। तो उनकी बच्ची दिमागी तवाजुन खो बैठी थी, फिर आए थे मशवरा लेने के लिए कि अल्लाह ठीक करेगा कि नहीं करेगा, आपकी क्या ख्याल है? मैंने कहा अल्लाह ने उसको ठीक किया नहीं किया, तुम्हारी बच्ची को अल्लाह ने तुम्हारी हमाकतों से पागल कर दिया। अल्लाह ने 2 जराइम ऐसे हैं जिनके बारे में कहा कि मेरा इन लोगों के खिलाफ ऐलान जंग है। नंबर 1 जो सूद खाते हैं, नंबर 2 जो बुजुर्गों को बुरा भला कहते हैं, तौहीन करते हैं। मन आदा अली वलियन, जो मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी बरतेगा, फकत आज़नतुहु बिल हर्ब, मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग। उसको अल्लाह बनपने नहीं देते, दुनिया में रुस्वा कर देते हैं। ऐलान जंग जब किसी दुश्मन के खिलाफ होता है, मैदान में आप लड़ रहे होते हैं, तो दुश्मन की हर चीज हलाल होती है आपके लिए। उसका माल माले गनीमत होता है, वो भी छीन सकते हो आप। लोग छीनते हैं ना, फौजियों का टैंक छीन लिया, उसके जैकेट छीन लिया, उसका असलहा छीन लिया, वो सब गनीमत है। और उसकी जान भी ले सकते हो आप, उसको मैदान जंग में कत्ल भी कर सकते हो, उसको गिरफ्तार भी कर सकते हो। तो जब आप किसी से दुश्मनी करते हो और दुश्मनी में ऐलान जंग कर दो, इससे बड़ी दुश्मनी दुनिया में कोई हो नहीं सकती। फिर उसकी इज्जत, उसकी जान, उसका माल सब गैर महफूज। मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो सहाबा, ताबीईन, बुजुर्गान दीन को बुरा भला कहता हो और फिर भी उसके चेहरे पे रौनक बाकी हो। एक शख्स मैंने ऐसे दुनिया में नहीं देखा। और इन लोगों की मौत बहुत बुरी होती है, इसलिए अपनी जबानों को उलमा, सुलहा, बुजुर्गान दीन के खिलाफ बोलने से महफूज